प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज भी एक सुंदर सा वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूं। ये वचन जरूर आपके जीवन में बहुत बड़े आशीषों को लेकर आने वाला है। कृपया इस वचन को ध्यान से सुनिए। आज दुनिया में सभी लोग चिंता में पड़ा है। बहुत प्रकार की चिंता से, डर से लोग पीड़ित है। शायद इसे सुनने वाले आप भी अपने मन में कई चिंताओं के रख कर बैठा है क्या? आज परमेश्वर आपके सारे चिंताओं को दूर कर आपको परमेश्वर अपना ही शांति समाधान को आपको देकर आशीष करने वाला है। इसलिए कृपया आप ध्यान से सुनिए। आइए हम उस वचन पर जाएंगे। भजन संगीत 94 19वां वचन। भजन संगीत 94 19। जब मेरे मन में बहुत से चिंताएं होते हैं, तब यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में दाऊद कहते हैं, जब मेरे मन में बहुत से चिंता होते हैं। इसे सुनने वाले, जैसे मैंने पहले से कहा, वैसे आपके अंदर भी बहुत चिंता हो सकता है। दाऊद उस वचन के आगे के भाग में कहते हैं, परमेश्वर ने मेरे दिल में, मेरे मन में दिया वो शांति मुझे सुख देता है। मेरे प्यारे लोगों, आज परमेश्वर आपके हृदय के अंदर भी एक शांति को रखने वाला है। वो अपने वचन के द्वारा रखने वाला है। दाऊद कहते हैं, मेरे मन में बहुत चिंताएं होते हैं। इसे सुनने वाले आपके हृदय में भी बहुत प्रकार की चिंता हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहते हैं? हम चिंता नहीं करना है। मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय की 31वां वचन में और 34वां वचन में परमेश्वर कहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और कल कैसा होगा, इन बातों पर तुम चिंता मत करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल के दिन क्या होगा, इस तरह की दुनिया के बातों में आप चिंता नहीं करना है कर परमेश्वर कहते हैं। आप बोलेंगे, कैसा मैं बिना चिंता के रह सकता हूं? बहुत सारे परेशान में है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत कंगाल हो गया हूं। अब कल के बारे में मैं कैसा चिंता के बगैर नहीं रह सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे लोग, अगर परमेश्वर कहते हैं हमसे, तुम चिंता मत करो, हम उस बात को मानना है। क्या कर सकते हैं? हम अपने सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है। पहला पत्रस 5वां अध्याय की 7वां वचन कहते हैं, तुम अपने सारी चिंताओं को उन पर डाल दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। आपके हृदय का जो भी चिंता है, सारी चिंताओं को आप परमेश्वर के ऊपर डालना है। आप बोलेंगे, मुझे इतना चिंता है, रात को मैं लेटता हूं लेकिन नींद नहीं आते हैं, रात भर बिस्तर में पड़ा रहता हूं, रोते रोते चिंता कर पड़ा रहता हूं, मुझे नींद नहीं आ रहे हैं। इस तरह की समस्याओं के साथ वैसे लोग, कई लोग इस वचन के समय आप सुन रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आते हैं, आप बहुत चिंता के साथ हैं, वो चिंता आपको नींद आने नहीं दे रहे हैं। बाइबल में हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं। पहला पतरस 12वां अध्याय की 6वां वचन में वहां पर हम पढ़ते हैं, पतरस को जेल के अंदर उनको दोनों हाथों को जंजीर से बांध कर रखा था। जेल के अंदर 2 जंजीर में और 2 सेवकों के बीच में पतरस को बांध कर रखा था। वचन क्या कहते हैं मालूम है? उस समय में भी पतरस बिंदास नींद मार रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं। क्यों? वो अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है। क्यों नहीं जेल में रखा था? कल के दिन उसको खत्म करने के प्लान थे। उसके पहला दिन रात को बिंदास सो रहा था। आप सो सकते हैं क्या? क्यों आप सो नहीं पा रहे हैं? आप क्यों अपनी चिंता को अपने मन में रख कर दुखित होकर हो रहे हैं? आप अपने सारी चिंताओं को पतरस के समान आप परमेश्वर के ऊपर रख दो। बिंदास सो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को छोड़ा नहीं। रातों रात अपने एक स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को जेल से बाहर लेकर आया है। आपके संकट से, समस्याओं से, आप जिस विषय में दुखित हो रहे हैं, उस दुख से परमेश्वर आपको बाहर लाने के लिए सामर्थ्यवान है। इसलिए सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। अच्छा सो, अच्छा नींद पाओ, अच्छा खाओ पियो, परमेश्वर को महिमा करो।
और कुछ लोग ये सोच रहे हैं मुझे तो बांध कर रखा है, कई प्रकार के बंधन मेरे जीवन में है, मेरे इतना चिंता है, मैं प्रार्थना नहीं कर सक रहा हूं, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सक रहा हूं, मैं रो रहा हूं। वैसे भी कुछ लोग इसे सुन रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, आप रो रहे हैं। क्यों? उसके कारण क्या है पूछा तो आप ये बोलेंगे मेरे मन में बहुत चिंता है, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरित के काम 16वां अध्याय 26 और 25वां वचन में पौलुस और सीला के बारे में पढ़ते हैं। ये बीच रात को प्रार्थना कर गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करते थे। ये कैसा? ये भी पतरस के समान पौलुस और सीला भी अपने सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है, और यीशु ने कहा वो उस वचन को याद किया है, तुम चिंता मत करो। आखिरी में क्या हुआ? परमेश्वर की सामर्थ उस बंदी ग्रहण पर उतरा, सारे लोगों के बंधन खुल गया, और उस जेल के अधिकारी उतार पाकर यीशु मसीह को स्वीकार किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भी चिंता मत करो, बुरे हालात को परमेश्वर देखेगा। यहां से भी आपको बाहर आने के लिए परमेश्वर एक मार्ग रखा है। जैसे पौलुस और सीला को बचाने के लिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य को भेजा है, वैसे ही आपको इस बुरे हालात से बचाने के लिए, आगे आपको अगुवाई करने के लिए जरूर परमेश्वर अपने सामर्थ्य को भेजेगा। इसलिए चिंता मत करो, कल क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरी इतना उम्र हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है कर सोच रहे हैं। आप सारे चिंताओं को छोड़कर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा भरोसा रखो और सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर रख दो। जैसे पौलुस और सीला के जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट किया हुआ परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। हाय, हम इस समय अपने सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर रखकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की तरफ देखेंगे। और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे मन में तो बहुत चिंता था, लेकिन आज इस वचन को सुनकर मैंने अपने सारे चिंताओं को आपके ऊपर उतर कर रखता हूं। जिस तरह पतरस के जीवन में आप अपने स्वर्गदूत को भेजा है, उसी तरह मेरे जीवन में भी मुझे छुड़ाने के लिए आप एक स्वर्गदूत भेजो। और ऐसा प्रार्थना करो, पौलुस के सीला के जीवन में अपने सामर्थ्य को जैसे आपने प्रकट किया है, वैसे आप अपने सामर्थ्य को मेरे जीवन में प्रकट करो। हाय, हम इस समय प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु के पास समर्पण करो। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपको महिमा करते हैं। इसे सुनने वाले हर एक के जीवन में जो कोई अपने सारे चिंताओं को आपके ऊपर रखकर आपके तरफ देख रहे हैं, उनके जीवन में जैसे पतरस के जीवन में चमत्कार किया, जैसे पौलुस और सीला के जीवन में चमत्कार किया, वैसे ही चमत्कार उतरने दो प्रभु। आप अपने स्वर्गदूत को भेजो प्रभु, आप अपने सामर्थ्य को भेजो प्रभु। आप हर एक को छुड़ाकर आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा कीजिए प्रभु। हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, सारे स्तुति गौरव में आपको देते हैं। हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप चिंता प्रभु के ऊपर रख दिया ना, यीशु के ऊपर रख दिया ना, जरूर यीशु मसीह के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।